इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से मैं करूंगा वन ऑफ द बेस्ट विस्की कॉल बॉयजन रिजर्व। जी हाँ, ये मैं बेस्ट क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। आप शायद इस ब्रांड का नाम सुना ही नहीं होगा, बट मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस ब्रांड को अगर आप पी लीजिएगा तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। जी, मेरे बातों को आप विश्वास मत कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए और वहां पर जो लॉजिक मैं रखा हूं उसको सुनिए, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। मैं दिल्ली गया हुआ था और वहां पर मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे ये गिफ्ट में दिया था। लकी हूँ यार, बहुत लकी हूँ, अक्सर गिफ्ट मिलते रहते हैं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट, वो बंदा बोला था कि दादा इस विस्की को आप ट्राई कीजिए, आप इसका रिव्यू बनाइए। मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया था, बट जब मैं इस पर्टिकुलर विस्की को ट्राई किया यार, मैं दंग रह गया। सच में एक चौंकाने वाला प्राइस में ये विस्की आपको डिलीवर किया जाता है। मतलब इसका जो प्राइस है, उस प्राइस पे जो विस्की आपको ये कंपनी डिलीवर करते हैं, यू नो, आउट ऑफ द बॉक्स। और ये मैं आपको प्रूव करने वाला हूं थोड़ी देर बाद। मैं इस विस्की को टेस्ट करने के बाद इसका नाम रखा हूं एक्सोटिक विस्की। गिव योरसेल्फ अ रॉयल ट्रीट विद दिस एक्सोटिक विस्की। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडिया में विस्की का रिवॉल्यूशन चल रहा है, और आप अगर घिसे पीटे ब्रांड के साथ चिपके हुए हो और बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा भाई, अभी टाइम आ चुकी है कुछ नए तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो फिर आज इसीलिए मैं लाया हूं बॉयजन रिजर्व विस्की को आपके सामने। चलिए आज रिव्यू करते हैं बॉयजन रिजर्व विस्की का। बहुत कुछ बोल दिया हूं, आप सोचते हैं कि शायद ये पेड रिव्यू है, क्षमा चाहता हूं, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जेएस बॉयजन एक स्टार्टअप कंपनी है और ये शुरू हुई थी 2020 में। दो पैशनेट बंदा था, सुशांतो बैनर्जी एंड पंकज वर्मा। उन्हीं का सपना था कुछ यूनिक इंडिया को ऑफर किया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर ब्रांड को लॉन्च किया जेएस बॉयजन कंपनी। बॉयजन रिजर्व को लॉन्च करने से पहले इसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। जी हाँ, ये ब्रांड कैसा बनेगा, देखने में कैसा होगा, ब्लेंड किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, किस तरीके से इंडियन फूड को प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर पाए। मतलब आप जब इस विस्की को पीजिएगा, वो कैसे इंडियन फूड के साथ कंबाइन होकर बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च किया गया। मैं बोलूँगा अराउंड 4 और 5 इयर्स का कड़ी मेहनत और कड़ी रिसर्च के बाद ये ब्रांड को लॉन्च किया गया है इंडियन मार्केट के लिए, सो दैट यू विल गेट अल्टीमेट एक्सपीरियंस while you are consuming this whiskey। इस ब्रांड का जो नाम है यह है बॉयजन रिजर्व। तो इसका नामकरण क्यों हुआ, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं। बॉयजन मतलब जेएस बॉयजन, जो यह मेन कंपनी और उसी का प्रोडक्ट है, तो इसीलिए बॉयजन। और रिजर्व इसका मतलब आप थोड़ा जान लीजिए। The term reserve on Indian whiskey bottles typically refer to the fact that the whiskey has been aged for a longer period of time than non-reserve whiskeys from the same distillery. So basically it is an aged whiskey और इसीलिए रिजर्व को मेंशन किया गया है। आप सोच रहे हैं कि दादा ऐसे टोपी पहन के क्यों आ गया है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन कर रहा था, तो मैंने बोला यार चलो इस बार टोपी पहन लेते हैं। और साथ साथ मैंने देखा कि इसका जो बॉटल का जो लुक्स है इस टोपी के साथ थोड़ा सा रिलेट करता है। आप देखिए कलर एंड पैकेजिंग का जो लुक्स है, तो इसीलिए मैंने बोला यार चलो एक टोपी पहन लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, है ना। तो बाय द वे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सच में अच्छा लग रहा है या टकलू ठीक है क्या, लिखिएगा जरूर, ठीक है। तो फिर और कुछ जानते हैं इस विस्की के बारे में। तो रिजर्व का मतलब जो है ना, ये मैं अगर खुल के बताऊं तो आप शायद मिसगाइड हो सकता है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जी हाँ, ये इसमें मतलब इस पर्टिकुलर ब्लेंड में एज्ड व्हिस्की को मिलाया गया है एक न्यू मेक व्हिस्की के साथ। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर व्हिस्की को 5 साल या 6 साल मैच्योर किया गया जैसे कि स्कॉटलैंड में होता है, ऐसा नहीं। बट यहाँ पर मैच्योर्ड व्हिस्कीज को मिलाया जाता है न्यू व्हिस्कीज के साथ। तो ये जो मैटर है, आप अगर देखिएगा जो इंडिया में नए व्हिस्कीज मिलते हैं उनमें मोस्टली 3 इयर्स एंड अबव व्हिस्कीज को डाला जाता है। मतलब 5 इयर्स 10 इयर्स व्हिस्कीज को कभी भी मिलाते नहीं है। बट
दिस विस्की, जी हाँ, इसमें 5 years old विस्की को मिलाते हैं, 3 years old विस्की को भी मिलाते हैं। तो फिर ब्लेंड के बारे में आपको जानने का मन कर रहा है, बताएंगे ना, थोड़ी देर बताएंगे। पहले बॉटल को खोलते हैं, है ना। कितना शानदार एक पैकेजिंग, आप अगर नोटिस करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पैकेजिंग है बहुत मिनिमल डिज़ाइन में है। आप देखिए कि यहाँ पर ज़्यादा कलर को इस्तेमाल नहीं किया गया है, ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं कर रहा है। और ये जो फैंटास्टिक कैनिस्टर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 750 ml में नहीं आते हैं, इसका 180 ml, 350 ml सब में आते हैं। जी हाँ, सब में आता है ये कैनिस्टर। तो ये ना एक प्रीमियमनेस का निशानी है जो ये व्हिस्की कैरी करता है। पास मैं बताऊंगा, ये कैनिस्टर तो है, बट ये जो ऊपर वाला जो किस्सा है ना, ये जो आप लेबल देख रहे हैं, ये पेट मटेरियल से बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सालों साल रखने के बाद अगर इसमें धूल मिट्टी लग जाते तो आप इसको वॉश कर सकते हैं। जी हाँ, और ये नया हो जाएगा। यूजुअली अदर जो ब्रांड्स है वो पेपर में देते हैं, तो वो जब भी आप वॉश करने जाइएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। चलिए खोलते हैं। बाय द वे, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज भी है, अगर आप चाहें तो आप इनको पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आ गया व्हिस्की, JS पॉइजन, वेरी गुड। तो मैं रखता हूँ। अब बॉटल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। आप देखेंगे कि ये क्रिस्टल क्लियर बॉटल है और यहाँ पर जो कलर है आपको प्रॉपर तरीके से दिखते हैं। और ये जो कलर है ना, ये डार्क एम्बर कलर व्हिस्की है। हालांकि इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला हुआ है, बट कोई बात नहीं। प्राइस जब बताएंगे आपका होश उड़ जाएगा, इसलिए मैंने थंबनेल में वही बात लिखा था। फ्रेंड्स, अगर इस व्हिस्की का बॉटल शेप का बात करूँ तो बहुत सिंपल, आप आराम से नीचे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। आप ऊपर में अच्छी तरीके से ग्रिप करके इसको पोर भी कर सकते हैं। एंड आपका जो बॉडी है इसमें भी आपको अच्छी ग्रिप देती है। एंड सिंपल 2 लेवल से इसका मतलब डिज़ाइन को कंप्लीट किया गया है। बहुत सिंपल, साधारण, बट अंदर में जो लिक्विड है वो बहुत सारा बात बोलेगा, बाद में बताऊंगा क्योंकि आई हैव टेस्टेड दिस व्हिस्की। एनीवे, सो ये था बॉटल डिज़ाइन, सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन बट स्टाइलिश। नाउ द ब्लेंड। जी हाँ, अंदर में क्या है, कौन सी मटेरियल है, और वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्हिस्की जब भी आप ट्राई कीजिएगा तो ना हमेशा बॉटल को हाथ में लीजिएगा और पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखा रहता है, FSSAI द्वारा प्रमाणित इंग्रेडिएंट लिस्ट, वो पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भी वो सारे इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट दिया हुआ है। जी हाँ, तो फिर ब्लेंड का बात कर ही लेते हैं। ब्लेंड में 5 years old स्कॉटिश मॉल्ट व्हिस्कीज को ब्लेंड किया गया है। जी हाँ, और इस पर्टिकुलर स्कॉटिश मॉल्ट व्हिस्कीज को लाया गया है स्कॉटलैंड की हाईलैंड रीजन में, जिससे ये व्हिस्की काफ़ी फ्रूटी एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स के साथ आते हैं। पास इसमें 3 years व्हिस्की को भी ब्लेंड किया गया, 3 years स्कॉटिश मॉल्ट व्हिस्कीज को ब्लेंड किया गया। एंड राइस ग्रेन से बना हुआ प्रीमियम क्वालिटी इंडियन मॉल्ट्स को यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। एक बार इमेजिन कीजिए, जो प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी तक नहीं बताया, सस्पेंस में रख रहा हूँ। सो उस प्राइस में ये जो ऑफर किया जा रहा है, जो ब्लेंड आपको ऑफर किया जा रहा है, क्वाइट इम्पॉसिबल है देना। फ्रेंड्स, इस व्हिस्की को 2 टाइम डिस्टिल भी की गई है। तो कंपनी अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आपको बेस्ट से बेस्ट व्हिस्कीज को डिलीवर किया जाए। इस व्हिस्की का जो मास्टर ब्लेंडर है ना, उनका नाम है के शेषाद्री। उनका जो एक्सपीरियंस है ना, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अराउंड 40 years एंड मोर उनके पास एक्सपीरियंस है व्हिस्की बनाने का। उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और एक बेस्ट ब्लेंड आपको सर्व किया। नाउ यू माइट थिंक दैट व्हाई शुड आई बाय दिस व्हिस्की, व्हाई शुड आई गो फॉर दिस व्हिस्की, इसमें क्या खासियत है? वेल, ऐसा मैं समझता हूं कि दिस व्हिस्की इज कंप्लीटली यूनिक एंड स्मूथेस्ट व्हिस्की इन इट्स रेंज। And above all, it is a rice grain whiskey. There is no connection of molasses. जहाँ इसमें कोई कनेक्शन नहीं है मोलासेस का। नेचुरल राइस ग्रेन को यूज किया गया है इस बेहतरीन व्हिस्की को बनाने के लिए। प्राइस का अगर बात करूं, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा था कि आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसका प्राइस जो है फिलहाल 850 से 900 के बीच में इसका प्राइस है। हर एक स्टेट पे अलग अलग हो जाता है इसका प्राइस,
हालांकि ये जो ब्रांड है ये एक स्टार्टअप कंपनी है एंड ऑलरेडी ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा में मिलने लगा है एंड बहुत जल्द पैन इंडिया में भी मिल जाएगा ये विस्की। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं इस पर्टिकुलर विस्की को और इसका जो टेस्टिंग नोट है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो एक रेगुलर कैप में आते हैं एंड चलो मैं थोड़ा सा पोर कर लेता हूँ, मतलब 30 ml में पोर करता हूँ। बाय द वे प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। देखो यार, विस्की बनी है एंजॉयमेंट के लिए, ना कि इंटॉक्सिकेशंस के लिए, तो आपको कभी भी इंटॉक्सिकेशंस नहीं होना है, आपको मॉडरेट ड्रिंकिंग करना है, याद रखिएगा यार, ये बात याद रखिएगा यार। चलिए तो फिर इसका जो कलर, जैसे कि मैं आपको बताया था कि इसका जो कलर है ये डार्क एम्बर कलर है और इसमें INS 150A को मिलाया गया है। चलिए नोज करते हैं। वाओ, मतलब एक खुशबूदार विस्की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस विस्की, जब आप नोज के बहुत करीब ले जाएंगे तो आपको ना अल्कोहल का जो भपका है ना बहुत कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू एनी विस्कीज। मैं इस प्राइस पॉइंट में जो मिलते हैं बाजार में उसके मुकाबले ये काफ़ी लाइट लगता है, मतलब भपका बहुत कम है। पास मैं बोलूँगा इसका जो इंटरेस्टिंग नोट है वह बर्न मर्शमेलो जो है ना उसका खुशबू मिलते हैं, मतलब कोई यूनिक। आप अगर विस्कीज में ढूंढेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से शायद मिलेगा कोई भी विस्कीज में। पास मैं बोलूँगा कि रोस्टेड व्हीट का जो नोट है वो भी मुझे हल्का फुल्का मिल रहा है एंड लिटिल बिट ऑफ ओक का जो ओक वुड का जो नोट है वो मुझे मिल रहा है। यस, एंड इट्स वेरी प्रोमिनेंट मैं बोलूँगा नोज में एंड साथ साथ हिंट ऑफ वेनिला नोट भी मुझे मिल रहा है एंड समहाउ थोड़ा सा सिट्रस लग रहा है एंड हिंट ऑफ स्पाइसेस का नोट भी मुझे एहसास हो रहा है। मुझे मालूम नहीं कि कौन सा स्पाइस अभी शायद पैलेट में लेकर बता पाऊंगा। एनीवे, चलिए मैं बहुत फेस्टिव फील कर रहा हूँ तो थोड़ा पैलेट में लेकर आपसे बात करता हूँ कि पैलेट में इसका असर कैसा है। Yes, again, it is a smooth whiskey. 850 में आपको ऐसा विस्की दिया जा रहा है मतलब इसका तो स्मूथ हो सकता है, ऐसा भी नहीं कर सकता। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग नोट्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माउथ में लेने के बाद माउथ काफ़ी वाटरी होते हैं और वाटरी होने के बाद आप नोटिस कर सकते हैं वो जो वुडी नोट है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। साथ साथ आप वनीला नोट, हिंट ऑफ फ्लोरल नोट्स आप नोटिस कर सकते हैं। ग्रासी नोट काफ़ी प्रोमिनेंट है मैं बताऊंगा एंड स्पाइसी नोट काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अगर स्पेसिफिकली अभी बताऊं तो मुझे ना क्रस्ट ब्लैक पेपर का जो नोट है वो मुझे मिल रहा है एंड ये जो नोट्स है ये इतना प्रोमिनेंट है इस पर्टिकुलर विस्की में, मैं कभी जब टेस्ट किया था मैं खुद विश्वास नहीं किया था, क्योंकि द इंटरेस्टिंग पार्ट कि आपको इस मतलब बजट फ्रेंडली विस्कीज में ये टेस्ट, मतलब ये नोट आपको मिलते ही नहीं है, मतलब आप सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। एक ओवरऑल नोट आपको मिलते हैं इन सब बजट फ्रेंडली विस्कीज में, बट ये काफ़ी प्रोमिनेंट नोट्स आपको डिलीवर करता है। एंड अगर स्वीट नोट का बात करूँ तो मुझे ना कैरामलाइज्ड हनी, हल्का ओक नोट, मतलब उतना प्रोमिनेंट नहीं, हल्का ओक नोट के साथ ये ना मुझे जो फिनिश दिया है वो मैं मीडियम टू लॉन्ग फिनिश बोलूँगा। यूजुअली इन सब विस्कीज में आपका जो फिनिश होते हैं ना वो बहुत क्विक होते हैं, बट यू कैन फील इट काफ़ी लॉन्ग, मतलब काफ़ी देर तक आपका पैलेट में ये रहता है, एक लिंगरिंग इफेक्ट आपको कंटिन्यू देकर जाते हैं। एंड जाते जाते बिटर काइंड ऑफ बटरस्कॉच का नोट एंड हिंट ऑफ ओक नोट आपको देकर जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि ये जो विस्की है बॉयज एंड रिजर्व, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि यार चलो इसका रिव्यू बनाता हूँ क्योंकि ये कंपनी डिजर्व करता है, ये सच में डिजर्व करता है कि आपके पास पहुंचना, और ये मेरा काम है आपके पास पहुंचाना। फ्रेंड, ये था आज का रिव्यू मेरा बॉयज एंड रिजर्व के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर सच में आपको ये ब्रांड मिलता है और पीने के बाद आपको सच में अच्छा लगता है, ये नहीं भी लगता है, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हर एक का कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करूँगा। मिलता है बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।